नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दो राज्यों में मतदान जारी, सुबह 9 बजे तक बंगाल में 18% और तमिलनाडु में 17.69% मतदान दर्ज। झारखंड में लू का कहर, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी, कहीं कहीं बारिश की संभावना। कांसा के बीरुडिया में मॉडल बूथ का आकर्षण, महिला पोल वर्कर्स के साथ उत्साह से वोटिंग। दुर्गापुर में सांसद कीर्ति आजाद ने डाला वोट, केंद्रीय बलों की तैनाती पर कसा तंज। हॉर्मुज स्ट्रीट पर बढ़ा तनाव, अमेरिका की घेराबंदी खत्म होने तक रास्ता नहीं खुलेगा, ईरान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे चुनाव की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के तहत आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक साथ मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती घंटों में मतदान की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 18% मतदान दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 17.69% वोटिंग हुई है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के विभिन्न हिस्सों से मतदान को लेकर उत्साहजनक तस्वीरें भी सामने आई है। युवा, बुजुर्ग और महिला मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निगरानी में पूरी प्रक्रिया संचालित हो रही है और अधिकारियों ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। तो अधिक जानकारी के साथ सीधे बंगाल से हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, बताएं, सुबह 9 बजे तक का अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत 18% रहा है, क्या कहिएगा? हाँ, सुबह 9 बजे के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, 11 बजे तक का खबर आया है। दुर्गापुर पूर्व, पश्चिम और रानीगंज विधानसभा, पांडवेश्वर विधानसभा में लगभग 40.89% वोट हुआ है। अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रहा है बूथों पर? चूंकि भीषण गर्मी है, ऐसे में लोग पहुंच रहे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसे बताया गया था, चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं के लिए जो व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन दुर्गापुर में कई जगह में देखा गया कि मतदाता इतनी धूप में खड़े हैं, उनके रहने का, खड़े होने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इसमें तो मतदाताओं में थोड़ी बहुत फूट दिखा जा रहा है। और बाकी जैसे कि काम कर रहा है जो तृणमूल का जो नेता है, उन तृणमूल का सबसे बताया गया है सेंट्रल फोर्स ठीक काम कर रहा है अभी तक। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, बाकी अपडेट आते रहेगा उसके बाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बूथों पर सेट को लेकर क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? चूंकि गर्मी है, ऐसे में पानी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? चूंकि भीषण गर्मी है और बुजुर्ग से लेकर महिला तक तमाम लोग वोट डालने पहुंच रहे। जी जी, ये बात तो सामने आया है। दुर्गापुर में बहुत सारे ऐसे बूथ है जिसमें बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल के ऊपर है। वो भी इतने धूप में खड़े हैं, उनको खड़े होने का कोई ऊपर व्यवस्था नहीं किया गया है, कोई शेड का व्यवस्था नहीं किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। पानी का व्यवस्था तो नहीं है। जो घर से पानी ला रहा है वही लोग अपना पानी खुद पी रहा है, लेकिन वोट दे रहा है। लेकिन अगर हम 9 बजे तक की आंकड़ों की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 18% ही जो मतगणना हो पाई थी। ऐसे में अपेक्षाकृत जितना होना चाहिए था उससे कम है। तो क्या लगता है, ये भीषण गर्मी मतदान को प्रभावित करेगा क्या? जी जी जी, भीषण जो गर्मी है मतदान को तो थोड़ा बहुत प्रभावित कर रहा है, लेकिन 11 बजे तक का खबर है 40% से ज्यादा वोट हो चुका है। दुर्गापुर पूर्व, पश्चिम,
पांडवेश्वर और रानीगंज विधानसभा में। इसमें ये देखा जा रहा है कि जो 40% वोट है 11 बजे तक ये ठीक ठाक ही है। माहौल की बात करें सोमनाथ, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं वहां पर माहौल बिगड़ते हैं। ऐसे में इस बार का क्या कुछ माहौल है? जी, ये सही बात है। जो बंगाल का जो माहौल है, जैसे चुनाव में देखा गया है, बंगाल का माहौल चुनाव में थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, लेकिन अभी 12 बजे तक बंगाल मतलब आपका पश्चिम बर्धमान में कोई ऐसा तनावपूर्ण छवि नहीं आया। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ। आप पल पल की जानकारी पहुंचाते रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे। हालांकि सुबह 9 बजे तक 18% जो वोटिंग हुई थी, लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 40% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रक्रिया में जो एक बार धीमी स्थिति हो गई थी, एक बार फिर जो रफ्तार की बात करें तो वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि भीषण गर्मी कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लोग गर्मी से बचने के लिए दोपहर के समय घर से कम निकल रहे हैं। चूंकि लगातार हीट वेव की अगर बात करें तो उसे भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो साफ तौर पर मौसम और गर्मी का असर इस मतदान में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि शाम के समय क्या कुछ मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो पाती है और किस कदर लोग घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये तो बात रही है बंगाल की, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे झारखंड की, और झारखंड की बात करेंगे सबसे पहले मौसम की। जी हाँ, मौसम लगातार देश भर में करवट बदल रहा है और इसका असर साफ तौर पर राज्य में देखने को मिल रहा है। झारखंड में बात करें तो भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में लू यानी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। यहां आपको जानना जरूरी होगा कि विशेष रूप से कोल्हान, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के जिलों में तेज गर्म हवाओं चलने की आशंका जताई गई है, जिससे तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। दिन की समय की अगर बात करें तो दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की बारिश और आंधी की संभावनाएं भी जताई गई है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन उमस बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने लोगों को आवश्यक रूप से घर से बाहर कम ही निकलने को कहा है और पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो भीषण गर्मी अपना प्रकोप रूप दिखा रही है। ऐसे में साफ तौर पर विभाग हो या फिर प्रशासन हो, लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील कर रहा है। रुख एक बार फिर पश्चिम बंगाल का ही करेंगे, जहां मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। इसी बीच कांगसा के बिरुडीहा में बने मॉडल बूथ आकर्षक का केंद्र बने हुए। जी हां, आपको बता दें कि दुर्गापुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के तहत बिरुडीहा हाई स्कूल में बनाए गए चारों बूथ हो, जिसमें 261, 262, 263 और 264 पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। खास बात यह है कि सभी बूथों पर महिला पोलिंग स्टाफ तैनात है, जिससे महिला सशक्तिकरण की झलक भी देखने को मिल रही है। करीब 3000 मतदाताओं वाले इस केंद्र पर सुबह से ही लोगों की अच्छी खासी भागीदारी दिख रही है। गर्मी को देखते हुए पानी और अन्य सुविधाओं का भी खास इंतजाम किया गया है। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल फोर्स की कड़ी निगरानी में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं मतदान के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण को भी यहां चुनाव आयोग ने बढ़ावा दिया है और बूथ को महिलाओं के हवाले कर दिया है। হ্যাঁ, ভোট দেওয়া ভালোই হলো। কোনো সমস্যা পাতি? হ্যাঁ, কোনো সমস্যা হয়নি, সুষ্ঠুভাবেই ভোট হয়েছে। কেন্দ্রবাণী রয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এই যে মহিলা ভোটকর্মী যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা পাতি হচ্ছে? না না, কোনো সমস্যাই হয়নি। সুবিধা সমস্যা কিছু নেই, সুবিধা বেশ ভালোই। আমার তো নিজের গ্রাম তো সেক্ষেত্রে আমি বাবাকে দিয়ে নিয়ে গেলাম, সিনিয়র সিটিজেন ছিলেন, আর বাড়িতে দিয়ে আসার পরে আমি দিলাম। সুস্থভাবেই চলছে, আর ফৌজদার লোক রয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই।
হ্যাঁ, এবারে একটু সুবিধা বলে মনে হলো, একটু বেশি ভালো আর কি। কোনো সমস্যা হয়েছে ভোট? না না না, পরিবেশটা কিরকম রয়েছে? পরিবেশটা নর্মালি। হ্যাঁ, বুথটা পুরোটাই 4টে এখানে আছে বুথ, পুরোটাই। কতজন ভোটার রয়েছে? এখানে আমার এখানে আছে 6 to 8। আমার যে আর কি বুথটা আছে এখানে 6 to 8 আছে। কটা বুথ খোলা হয়েছে? 4টে বুথ খোলা হয়েছে। কোন কোন বিধানসভা কেন্দ্রে এটা হচ্ছে? এটা হচ্ছে 276 दुर्गापुर। अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 152 सीटों पर सुबह से लगातार मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है और लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में दुर्गापुर के फाइन आर्ट्स क्लब स्थित बूथ नंबर 48 पर सांसद कृति आजाद ने अपने वोट डाले। मतदान के बाद उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वह अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले और अपने मताधिकार का उपयोग करे। इस दौरान कृति आजाद ने राज्य में बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता समझदार है और समय आने पर अपने मताधिकार के जरिए हर सवाल का जवाब देगी। सुबह वोट दे दीजिए। हाँ, सुबह सुबह हम तो वैसे ही तैयार हो जाते हैं सुबह, और यह तो विशेष रूप से राष्ट्रीय पर्व है और ऐसे में मतदान देना हम सबों का अधिकार है। और हम तो आप लोगों के माध्यम से कहेंगे भी कि सभी लोग आएँ और जल्दी से जल्दी मतदान करें। इतना सेंट्रल वाहिनी देके पश्चिम बंगाल में इलेक्शन, दीदी बोल रहे हैं कि केंद्रीय सेंट्रल वाहिनी लेके डर दिखाने के लिए इतना सेंट्रल वाहिनी। अरे इतना सेंट्रल वाहिनी अगर कश्मीर में रख दिया होता तो वहाँ पे 26 लोगों की मौत नहीं होती या लाल किले के ऊपर अटैक नहीं हुआ। तो खैर पूरे देश भर में तो 3.4 लाख, पूरे देश में जब लोकसभा हुआ था तो 3.4 लाख थे और बंगाल में केवल 2.4 लाख। तो लोग समझ ही सकते हैं, मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का लेकिन नाम, अगर इतनी सतर्कता इनकी जम्मू कश्मीर में रहती तो संभवतः बहुत सारे लोगों का नाम नहीं उठा है अभी। वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर लिखा हुआ है कि एक आदमी भी नहीं छूटना चाहिए, एक आदमी भी वोट देने से वंचित नहीं रहना चाहिए। और ऐसे अनेकों नाम हैं जिनको छोड़ दिए गए हैं। और जब कभी कोई कोर्ट में ये कहे कि इस बार नहीं तो अगली बार दे दो, तो ये कोई उधार तो नहीं है किसी से लिया हुआ कि आज पैसा नहीं दोगे चलो तो तुम कल मुझे देना या परसों दे देना। ये तो अधिकार है, 5 साल में एक बार आता है। रिजल्ट के बारे में क्या आशा रखते हैं? इस विषय पर तो बंगाल चुनाव के बाद अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव गहराता नजर आ रहा है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के चलते रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रीट पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उस पर अमेरिका की ओर से जारी दबाव और सैन्य घेराबंदी खत्म नहीं होती, तब तक वह इस अहम समुद्री मार्ग को पूरी तरह खोलने पर विचार नहीं करेगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्तम तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की आशंका तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह गतिरोध लंबा खींचता है तो इसका असर न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रह सके। कुल मिलाकर अगर बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर लगातार तनाव बढ़ने को दिख रहा है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के बीच इसको लेकर और भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। बात करेंगे एक बार फिर पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है, जहां मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मलय घटक ने बूथ संख्या 76,281 पर वोट डालने के बाद कहा कि सुबह से ही कई बूथों पर लंबी कतारें देखी जा रही, जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की जागरूकता को दर्शाती है। हालांकि उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि मतदान से पहले बाहरी लोगों को ट्रेन और बसों के जरिए क्षेत्र में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनकी टीम ने सबूत जुटाकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इन आरोपों को कोई आधिकारिक
प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आप भी सुने मलय घटक ने क्या कुछ कहा। फडणवीस को वोट में हमेशा वोट देते हैं। वोट अभी देने आए थे, वोट दिया, खूब शांति से, बहुत लंबा लाइन है, देखिए सभी वोट दे रहे हैं, लंबा लाइन में। क्या लग रहा, बाहर से लोग ढुक रहे हैं क्या? हमारे लोग ढुक रहे हैं कि ढुका है। कल 5 तो स्पेशल ट्रेन आया है, 4 तो गुजरात से, ट्रेन बिहार का बस है, बिहार से। ये सब बस का फोटो देखिए, हम लोग को मिला, हम लोग जगह जगह पर कंप्लेंट। इसके लिए कंप्लेंट करेगा क्या चुनाव? अब हम बात करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि देवघर जिले के पालोजोरी ब्लॉक क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बुधवार देर रात खुलकर सामने आ गया। दरअसल जल निकासी की समुचित व्यवस्था किए बिना सड़क निर्माण किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने काम ठप करवा दिया। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि नाली का निर्माण नहीं हुआ तो बरसात के दौरान पानी सीधे घरों में घुस जाएगा, जिससे भारी परेशानी उत्पन्न होगी। ग्रामीणों ने संवेदक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्य में मनमानी और भारी लापरवाही बरती जा रही है। सड़क की चौड़ाई कहीं 40 फीट तो कहीं मात्र 10 फीट रखी जा रही है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे। इसके अलावा काम की गति भी बेहद धीमी बताई जा रही है। सबसे बड़ी समस्या पेयजल आपूर्ति को लेकर सामने आई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे भीषण गर्मी में इलाके में पानी की किल्लत हो गई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि जल्द पाइपलाइन दुरुस्त नहीं की गई तो सिकटिया पाइपलाइन योजना का लाभ भी प्रभावित होगा। फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक नाली निर्माण पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। यहाँ जो रोड बनाने वाला कंपनी जो रोड बना रहा है मनमानी तरीके से बना रहा है। उसको जहाँ स्पेस मिल रहा है वहाँ 40 फुट ले रहा है, जहाँ नहीं मिल रहा है वो 10 फुट में बना रहा है। तो ये जो है बहुत धीमी गति से काम कर रहा है, बहुत लापरवाही से काम कर रहा है। और सबसे पहले तो लोगों को पेयजल की समस्या जो है वो पेयजल की समस्या का जो है पहले रिपेयरिंग करवाए तब आगे काम करें, पानी निकासी करें और पानी निकासी करें। डिमांड रहा जो हम अपना सीनियर पदाधिकारी तक पहुंचाए हुए हैं, जो कि कल जेएसडीओ सब आकर के पब्लिक से मिलेंगे और इन लोगों का जितना भी समस्या है कल जो है सभा रख करके पूरी समाधान किया जाएगा। जितना जमाबंदी तोड़े उसको भी पूरा जो है यहाँ जिनका जो प्रॉब्लम है, बाकी जिनका जो प्रोसेस है, जो कोई बोल रहे हैं कि मेरा जमीन पे रोड बनाया जा रहा है, या कोई बोल रहे हैं कि उधर नहीं तोड़ा जा रहा है, ये सारे समस्या का समाधान कल 10 बजे का सभा में होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार। रुके एक बार फिर चुनाव का करेंगे। आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता बूथों पर सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ कर फर्जी वोटिंग की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से सुबह 11 बजे से पहले मतदान करने की अपील भी की थी। फिलहाल इन आरोपों पर टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन चुनावी जंग में सियासी बयानबाजी चरम पर है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कि शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि इस तरह से सिर्फ सेंट्रल फोर्स नहीं, बाकी पूरा जो व्यवस्था किया गया है इमैकुलेट। आज कैमरा एआई से जो कैमरा चालना करेगा, 4 जन का अधिक कोई अगर बूथ में घुसेगा ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ किया गया है। तो इसमें तो टीएमसी का रिगिंग करना, बूथ जैमिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब सुन रहे थे टीएमसी का कैमरा का जो प्लग पॉइंट है, वो प्लग पॉइंट में वो लोग कागज़ घुसा देते हैं और थोड़ा सा प्लग पॉइंट इधर उधर वो लोग जब घुसते हैं ना, सो पैर करके ऐसे थोड़ा सा मार देते हैं, प्लग पॉइंट ये हो जाता है, कैमरा ऑफ हो जाता है। जब तक कैमरा सूचना चला गया कि कैमरा ऑफ हो गया है, नया कैमरा सेट मैन आएगा, तब तक बहुत टाइम हो जाता है। इस बार ये भी उन लोग का प्लानिंग है, आपको पहले ही बोल देते। अब हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान को लेकर, जिसके लेकर कहीं ना कहीं देश भर में सियासत तेज होती जा रही। जी हाँ,
मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए कथित आतंकवादी बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि मामले में निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में खड़गे से पूछा है कि उनके बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन क्यों न माना जाए। आयोग ने इस पर जल्द से जल्द स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यहाँ आपको बता दें कि आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरह की आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियां लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा ने खड़गे के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। चुनावी माहौल में इस विवाद ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। अब सबकी नजरें खड़गे के जवाब और आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। रुख अब दुर्गापुर का करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है और लोगों में लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है। पहली बार वोट डालने वाले युवा हो या बुजुर्ग, सभी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और दुर्गापुर सीट से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार ने मतदान से पहले पूजा अर्चना कर चुनाव की निष्पक्षता और शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने दुर्गापुर स्थित जिरंगी शमशान काली मंदिर में विधिवत पूजा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता की कामना की। हालांकि इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में कई लोगों के नाम नहीं होने को लेकर नाराजगी भी जताई। प्रदीप मजूमदार ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से गायब है, जो कि चिंता का विषय है। उनके अनुसार इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और लोगों के मतदान का अधिकार जो है उसका हनन हो सकता है। उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान निकालने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर पात्र मतदाता को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। সাধারণ মানুষ যাতে তারা সহজভাবে নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারেন। এক তো যাদের অনেকের ভোটাধিকার এখনও সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়নি, এখনও বিচারাধীন রয়েছে, কিন্তু যারা ভোটার তালিকায় এসছেন তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে নিজের ভোট নিজে তাড়াতাড়ি দিতে পারেন সেইটা সুনিশ্চিত করতে হবে। এটাই নির্বাচন কমিশনের কাছে আশা করব। আমি এখন বেরোচ্ছি, ভোট শুরু হচ্ছে সবে, এখন ঘুরে ঘুরে দেখব যেখানে অসুবিধা হবে সেখানে আমি নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশনের একজন প্রার্থী হিসেবে আমার যে দায়িত্ব। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।